तो फ्रेंड्स, हमने पिछली वाली वीडियो यहीं से छोड़ी थी कि हम जा रहे हैं अम्मी के घर मायके। क्या बनाने के लिए? कूंडे। क्योंकि कूंडे तो हमारे अपने घर के तो है ही नहीं, क्योंकि हम तो किसी के घर की बहू है ही नहीं, क्योंकि हम तो एक्चुअली किधर के भी नहीं है, ना इधर के हैं ना उधर के हैं। अभी देखो, भाभी ने अपने घर के बना लिए, अम्मी ने अपने घर के बना लिए, हमने किसके घर के लिए बनाए? चलिए तो शबनम बताती है आपको किसके घर के बनाए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है, बहुत ज्यादा टेंशन में आ रही हूँ क्योंकि कुछ हो नहीं पा रहा है। अभी दीप्ति जी का लगातार मुझे मैसेज आ रहा है, एक एक दिन जो है वो बहुत मुश्किल हो रहा है परेशानी के साथ, क्योंकि कोई भी जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। हम लगे हुए, अभी देखो जो ग्रुप में है उनको तो पता है, लेकिन जो ग्रुप में नहीं है तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि बैंक अकाउंट जो है वो हम लिंक नहीं करना चाहते हैं, किसी का भी कोई प्राइवेट नंबर नहीं डालना चाहते हैं। तो अगर किसी के पास कोई और तरीका है कि किस तरीके से हम कोई एक वॉलेट अकाउंट बना सकते हैं जिसमें किसी की प्राइवेसी नहीं जाएगी और बैंक भी लिंक ना हो और जिसमें पैसा जमा हो सके और उसी से ही डायरेक्ट स्कूल को पे हो सके, तो प्लीज मुझे जरूर बताना और मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करना। हमने तो भाई बहुत दिमाग लगा लिया। इवन मैंने अपने भतीजे का भी मांगा है, उनका जो है वो 5 साल का से कम का था, जब भी बनाया हुआ था तो वो 5 साल तक के लिए वैलिड था, उसने अपडेट होने के लिए दिया हुआ है। और एक मेरी भांजी है जिसका चल सकता था, उसके लिए भी हमने वो लगाया, लेकिन उसका जो आधार कार्ड पे जो मोबाइल नंबर है वो मेरे जीजा जी ने नंबर चेंज कर लिया, तो उनको मोबाइल नंबर अपडेट कराना है, तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो ये था। बाकी के सारे बच्चे जो है वो थोड़े बड़े हैं और कुछ बच्चों के जो है वो 11 साल से छोटे हैं, तो ये प्रॉब्लम है। इसलिए कल से दिमाग इतना ज्यादा खराब है कि सुबह से यहाँ कॉल वहाँ कॉल, ये दिमाग वो दिमाग, तो इसलिए बिल्कुल भी कुछ काम नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा चलो अभी थोड़ा सा दिमाग को शांत रखते हैं, क्योंकि काम करना भी जरूरी है, तो वो काम करते हैं। और दीप्ति जी, आप बहुत परेशान हो रहे हो तो प्लीज थोड़ा सा और, इतना पेशेंस रखा है तो और रखिए, निकालते हैं कुछ ना कुछ जुगाड़। और स्कूल में भी जो है थोड़ा सा देखा है, किसी को बात है वहाँ पे लखनऊ में, तो उनको भी भेजा है, ये पता करते हैं कि और अपनी तरफ से आप और क्या डिस्काउंट कर सकते हो। तो स्कूल वाले भी अगर कुछ डिस्काउंट करते हैं तो और थोड़ी हेल्प हो जाएगी, तो शाम तक उसकी भी खबर मिल जाएगी। लेट्स सी क्या हो सकता है, उम्मीद करते हैं भैया अच्छा ही हो जाएगा। तो चलिए, चालू का वो जो व्लॉग आ गया है, मैं थोड़ा पीछे चल रही हूँ, मे भी शायद आज दूसरा आ जाए, जब तक मैं ये बना रही हूँ तब तक दूसरा आ जाए, लेकिन काम तो करना है, चलो करते हैं। तो चालू अपनी पहुंच गई है मायके। कहाँ पे? अम्मी के पास, अपना पूरा बारदाना और अपनी पूरी बारात इकट्ठी करके लेकर। और जैसे कि मैंने कहा था कि बेटी खाला के बिना तो अम्मी और ये सब हिलते ही नहीं है, क्योंकि भैया इन माँ बेटी की बस की नहीं है अपने घर के रिवाज निभाने के लिए भी। अभी सोचो, बेटी खाला किसके घर की बहू है भाई? ये तो घर की बहू के काम करते हैं। क्योंकि जो भी देखो, एक तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो कूंडे है ये हर मुस्लिम नहीं भरते, और ये नहीं है क्योंकि ये शिर्क है। तो इसलिए जो पक्के सच्चे मुसलमान हैं और जो वाकई में दीन को जानते हैं वो ये बिल्कुल भी नहीं करते, लेकिन जो जान भी गए और उसके बाद भी कर रहे हैं क्योंकि करते आ रहे हैं, उनको समझाने का भी कोई मतलब नहीं बनता। और कुछ लोग ऐसे हैं जो पता है कि है, लेकिन फिर भी वो इतना जो है ट्रस्ट करते हैं, या फिर उनका ये है कि एक तरीके से रिचुअल चलता आ रहा है, वो करते ही करते हैं। तो इसलिए अब ये कर रहे हैं, इनका क्या ढंग है, कैसे है, तो उसी हिसाब से ये कर रहे हैं। तो कम से कम मैंने जो सुना है, जाना समझा है, वो ये रहता है कि अगर आप कर रहे हो, जैसे अभी ये कर रही है, इनकी सास करती होंगी, फिर उनकी सास करती होंगी, तो ये घर की रीत चलती चली आती है। जो नई बहू घर में आती है तो फिर वो आगे फॉलो करती है। तो अभी तो एक तरीके से तो ये दिखाते हैं कि भाई हम साथ साथ हैं, तो फिर ये सबके घर में अलग अलग कूंडे क्यों हो रहे हैं? रमजान में जब ये नाश्ता पानी सब कुछ बनाते हैं तो एक साथ दिखाते हैं कि हम कितनी एक यूनिटी है, हम एक साथ सब मिलकर खोलते हैं। और जब आता है ईद, तो चाहे वो मीठी ईद हो चाहे फिर वो बकरा ईद हो, दोनों पे ही मैडम की किचन में ही खाना बनता है और सब वहीं खाते हैं। मतलब वो जो शीर खुरमा बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं वो अम्मी की किचन में नहीं बनता। तो कहना ये मैं ये चाहती हूँ कि जनाब ये दिखाते हैं कि हम एक ही घर हैं, अम्मी भले नीचे रहती हैं लेकिन हम घर एक ही हैं। वो अलग बात है कि आम दिनों में घर में खाना नीचे बनता है, बल्कि रमज़ानों में भी खाना नीचे बनता है और हमारा ऊपर बनता है, और सिर्फ रोज़ा खोलने के लिए हम ऊपर आ जाते हैं। और जब ईद त्योहार पे त्योहार साथ में मनाने वाली बात होती है, जो त्योहार का खाना होता है वो साथ में बनता है। तो ये आज कैसे हुआ? ये भी तो एक तरीके का त्योहार की तरह से मनाया जा रहा है ना। इसको आपने अलग अपनी किचन में कैसे बनाया? क्यों नहीं अपनी सास को बुलाया कि अम्मी यहाँ आ जाओ, हम यहाँ पे बना रहे हैं, आप हमें बताओ, हमें सिखाओ, आगे से मैं अभी सारी चीजें बनाऊंगी क्योंकि मैं आपकी नेक्स्ट जनरेशन हूँ। यही तो होता है। तो अम्मी जी जो है जब वो हिलती ढुलती नीचे से लेकर आई हैं, अपने यहाँ पर बन गए हैं तब लेकर आई हैं। तो अम्मी ने अपने यहाँ कूंडे क्यों भरे? अपनी बहू के साथ मिलकर ऊपर क्यों नहीं भरे? भाई मेरे सवाल बिल्कुल वैलिड है, मुझे इस बात की जवाब भी चाहिए।
कि अगर आप एक यूनिट दिखाते हो, एक घर दिखाते हो, और त्योहारों में भी, या तो भाई अब इस बात को इन्होंने क्लियर कर दिया है कि इस बार अम्मी अपने यहाँ पे किचन में खाना बनाएंगी ईद का, और हमारे यहाँ तो अपना बनता ही है। और अगर इसके बाद भी इन्होंने फिर नौटंकी करी कि मैडम सब कुछ मैडम की किचन में बनना है, सब ऊपर ही आके खा रहे हैं सब कुछ, फिर चाहे दही बल्ले हो, चने हो, या जो भी हो वो सारी चीजें, और ये शीर खुरमा हो, बिरयानी हो, कोरमा हो, जो भी कुछ है वो मैडम की किचन में बनना है, वहीं आके खा रहे हैं, तो फिर ये नौटंकी किसके लिए? तो फिर एक हम साथ साथ हैं कि यूनिटी कहाँ गई? अभी चालू को अलग कर सकते हैं, उसको हम क्यों कर सकते हैं? क्योंकि भाई वो है अलग घर की शादीशुदा बेटी, वो अलग बात है कि वो अपने ससुराल में नहीं रहती वो यहीं पर ही है, इसलिए मुंह उठा के कभी भी यहाँ जाती है और मुंह उठा के कभी भी ऊपर चली जाती है, और सारे सारे दिन इसकी अम्मी ऊपर रहती है अपनी बेटी। और अगर हम ये कहें कि नल्ला गुटकू जो है वो घर जमाई नहीं है, वो अपने घर में रह रहा है, तो भैया अपने घर में अम्मियों का क्या काम सारे सारे दिन वहां पे पड़े रहने का अपनी धी जमाई के घर में? बताओ। हाँ चलेगा, एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के मिलने के लिए चलेगा तो बात अलग है, लेकिन जब तुमने ना ससुराल छोड़ रखा है ना मायका छोड़ रखा, तो फिर ये चोचलेबाजी किस चीज की? एक्सेप्ट करो कि गुटकू जो है वो घर जमाई है और ये चालू का मायका है, वो चालू जो अपने मायके में अपने पति को लेकर पड़ी हुई है, अम्मी का घर अलग है और फरिश्ता बहू का घर अलग, क्योंकि तुम त्योहार के जो खाना है, फातिया है, कूंडे है, वो भी अब अलग अलग करने लगे हो। करो भाई, इस चीज को क्लियर करो। देखो भाई, एक दिन तो आता है कि बहुएं अलग हो जाती हैं, उनका खाना पीना अलग हो जाता है, फिर उनके त्योहार मनाने भी अलग हो जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये नौटंकी तो कोई नहीं करता। फिर भी ये तो नहीं कहता ना हम तो साथ साथ हैं, हमारी तो एक यूनिटी है, हम तो ऐसे करते हैं, हम तो छोटों को प्यार बड़ों को प्यार, सीख नहीं बांटते, है ना, सबके घर में हो जाते हैं। अभी और बहुएं आ जाती हैं तो बड़ी बहुएं अलग हो जाती हैं, फिर और बहुएं आ जाती हैं तो और बहुएं अलग हो जाती हैं, और कई बार ऐसा होता है कि सारी बहुएं एक साथ भी मिलकर रहती हैं, तो सारी पांचों उंगलियां भी बराबर नहीं होती। मैं किसी को ये नहीं कह रही कि ऐसे अलग नहीं होते हैं, लेकिन इन लोगों की जो नौटंकी है ना वो थोड़ी अलग है, कि रमजानों में ऐसे दिखाएंगे ओहो इससे इनसे ज्यादा बड़ा खानदान जो ना मिल के झुल के रहने वाला तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या है, अभी लोगों को समझ आती जा रही है, लोग समझ रहे हैं कि ये रमजानों को एज ए कंटेंट यूज करते हैं, उन सारी जो है रस्मों को, रिवाजों को, या फिर जो कह दो इबादत को, या फिर ये कह लो कि रमजान में जितनी भी चीजें हैं ये दिनचर्या को, उसको एज ए कंटेंट यूज करते हैं। और चालू और ये फिर खड़े हुए जो कि इसने थंबनेल लगाया हुआ था, तीसरी बार थंबनेल बदल दिया, लेकिन चालू की गाड़ी 7 लाख से ऊपर नहीं बढ़ी है। दूसरा दिन अब हो जाएगा, 1 घंटे बाद 2 दिन की हो जाएगी वीडियो, यानी कि 23 घंटे लगभग 47-46 घंटे तो हो चुके हैं, 48 घंटे में पूरे के पूरे 2 दिन बीत जाएंगे और चालू की गाड़ी 7 लाख से ऊपर नहीं बढ़ी। तो इसने थंबनेल भी बदल लिए, सब कुछ बदल लिया, लेकिन अपने आप को नहीं बदल लिया। थंबनेल बदलने से कुछ नहीं होगा, चालू अपने आप को, अपनी आदतों को बदलना होगा, अपनी हरकतों को बदलना होगा। और कितना डरावना मेकअप करके ये दिखा रही है, क्या जरूरत है इसको दिखाने की? अभी देखो ये मेकअप करा रही है, इसको कोई नीड नहीं थी इस तरह के दुपट्टे को लेने के और ये दिखाने की, क्योंकि बैंड लगा रखा है, बाल मुंह पे माथे पे नहीं आ जाए तो, लेकिन नहीं दिखाना भी जरूरी है, तो इसलिए काला गमछा डाल लेंगे सर पे। अब फ्रेंड्स ये देखो ये मेरा मेकअप है, क्या जरूरत है तुझे ये भूतनी बनकर सामने आने की? वैसे भी हमें पता है कि रेडी होकर तो तुम्हें नन ही बनना है। तो फ्रेंड्स ये है मेरा इनकम्प्लीट मेकअप लुक। देख लिया भाई, देख लिया, बच्चे डर जाएंगे, मत कर। तो फ्रेंड्स हम लोग अपना बोरिया बिस्तर लेकर जा रहे हैं अम्मी के घर कूंडे की न्याज की प्रिपरेशन करने, और नीचे पहुंच गई क्योंकि लास्ट व्लॉग इसने यहीं पे खत्म किया था। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। अम्मी ने पहन रखे चालू की उतरन, यानी कि ये वही सूट है जो ये पहनकर हाजी अली लास्ट टाइम गए थे, और वहां से इसने खड़े होकर फोटो शूट करवाया था, और जिसमें मैंने कहा था इसने भर भर के वो फिल्टर लगा रखा है कि ग्रीन कलर के सूट को, नियॉन ग्रीन कलर के सूट को येलो कलर का बना दिया था, इतना फिल्टर लगाया था। अब अम्मी का लगता है बाहर से सूट ज्यादा बनने बंद हो गए हैं, और चालू के जो सूट बनते थे चालू के बन रहे हैं, तो चालू के सूटों को अब डिवाइड किया जा रहा है अम्मी में बेटी खाला में, तो इसलिए बच ही नहीं रहे, और जब बच नहीं रहे तो जंबो पिन्नी नहीं भर रही, और जंबो पिन्नी नहीं भर रही तो फिर दूसरों को कैसे दिए जाएंगे? क्योंकि पहले तो आपने देखा था ना अक्सर जंबो पिन्नियां भर जाती थी हर महीने कि फ्रेंड्स ये देने वाले कपड़े हम लोगों को दे देते हैं। अब तो जंबो भर भर के नहीं जा रहा है 1 साल, क्योंकि अभी तो पिछले 6-7-8 महीने से तो भैया अम्मी का ही नीड पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि सबसे पहले जो है हक है वो अम्मी पे है, जो अम्मी से बच जाता है फिर वो खाला पे है। अभी रिसेंटली आपने देखा था ना, खाला ने सूट पहन रखा था ब्लैक कलर का, वो भी तो चालू का ही था। और ले दरवाजा खोल के माताजी कह रही है सबकी सब आ गई हो। ओ माय गॉड, ये माँ है भाई, तू तो बड़ी फुदक फुदक के आई थी। हम जा रहे हैं मायके। मायके ने, माँ ने तो भैया तेरे को जो है रास्ता दिखा दिया, सबके सब आ गए हो, वो भी कैमरे के सामने। अभी लोग कहेंगे अरे वो तो मजाक था, अभी ऐसे तो बोल देते। कोई माँ ऐसे नहीं बोलती ना, ये जब माँ सारे दिन ऊपर पड़ी रहती है, सारे दिन वहीं रहती हैं, और फिर नीचे आ जाती है आराम करने के लिए, और खाना पीना सब कुछ खा पी के वहीं आ जाती है, पूरा दिन ऊपर ही रहती हैं, उनको ऐसे फ्रेश लगेगा क्योंकि भाई मेरी बेटी पहली बार आई है भाई ऊपर, जब सारे दिन मिलती ही रहती हैं तो मैके की फीलिंग आएगी कहाँ से, और उनको बेटी की फीलिंग कहाँ से आएगी? इसलिए मुंह पे व्लॉग में बोल दिया सारे के सारे लोग आ गए हो, वालेकुम अस्सलाम, सबकी सब आ गई हो। कौन माँ ऐसे कहती है? लगता है
है, किसी को अक्ल नहीं है। अम्मी कितनी खराब हो। कल तो तुम अपनी अम्मी को कह रही थी कि मुंह बंद रखो, आज कहती है अम्मी कितनी खराब हो। जबान पे काबू कर लो चालू अपनी, वरना इतनी बेइज्जती होगी कि कमेंट बॉक्स भर देंगे लोग। यानी लो आवा नाजा खाला कुछ पूछ रहे हैं। अब वो कुछ पूछ रही हैं, ये बता रही हैं इमाम जाफर बुजुर्गन का हो। अभी भाई मुझे देखो, इसमें सही बताऊं ना, मुझे बिल्कुल भी इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि ना हम करते हैं ना मुझे इसकी जानकारी है, क्योंकि ये इस्लाम में है ही नहीं। ये देखो जानू अपनी शीतल दीदी ले आई है, रख लो भाई रख लो। अब ये इन पे भी नजर आई, ये शीतल दीदी ने अम्मी को दिया और अम्मी से अब ये लोग हड़प लेंगे। भाई कितनी नीयत खराब है, आ गई है धावा बोलने के लिए अम्मी के पर्सनल सामान पे भी। हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, चालू के झूठे जहान में आपका स्वागत है। अभी कैमरा कट करके अपनी माताजी को अच्छे से समझा दिया, अम्मी कितनी खराब हो, ऐसे मत बोलो, फिर लोग क्या कहेंगे। वैसे ही लोग हमें बहुत ट्रोल कर रहे हैं आजकल, हमारे पीछे हाथ धो के पड़े हैं, हमें पैसा खर्च करना पड़ रहा है उनको परेशान करने के लिए, उनको रेडिट पर बदनाम कराने के लिए, उनका नाम उछालने के लिए। 3 लोगों को हमने टारगेट पे रखा हुआ है, आप ये काम मत करो, नहीं तो लोग फिर हमें सुनाएंगे। बच्चा है नंगा, अपने दुपट्टे से उसको कवर कर लिया। अल्लाह की बंदी, पहले उसे कम से कम कपड़ा ही पहना लेती, बाद में जो है ये ओपनिंग ले लेती अपने व्लॉग पर। मैं तो इसकी बात पे ध्यान ही नहीं दे रही, मेरी नजर तो गुग्गा से हटती नहीं है। गुग्गा जो है ना लगातार टकटकी लगा के अपनी नानी को देख रहा है और बीच बीच में ना सैन चला रहा है। जिनको नहीं पता ना सैन चलाना क्या होता है, यानी कि थ्रेडिंग को जो ऊपर करते हैं ना बच्चे बिल्कुल वैसा कर रहा है। फ्रेंड्स, कोई खांसी का इलाज बता दो, हमें हर साल आती है ठंडी में, अम्मी बाज नहीं आती आइसक्रीम खाते हुए। अभी तो कहा था चालू ने कि अम्मी आइसक्रीम क्यों खाई, अपना मुंह बंद रखो। आज 27वीं रजब, अम्मी ने टोका। अल्लाह की बनती, पहले पता तो कर लेती, कट तो मार लेती। 27 नहीं है 21 है, शर्मा आ गई। ओहो शर्मा आ गई क्या। फ्रेंड्स, आज है 21 रजब, आज के दिन कूंडे बनते हैं। मुझे इसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, ये तो मैं सिर्फ कंटेंट की तरह से यूज कर रही हूँ। इस चीज को भी मैं कंटेंट बनाकर यूज कर रही हूँ। और हाँ, मेरी सास भले ही वहां कर रही है, ये तो सास बहू ऊपर नीचे रहकर भी कर रही है, लेकिन मैं अपनी, मेरी सास अगर वहां कर रही है और मैंने अपनी गृहस्थी यहाँ बसा ली। अगर कोई बहू, चलो भाई मैं बताती हूँ, अगर कोई बहू बाहर रह रही है जॉब की वजह से, या फिर उसकी खुद की जॉब हो या उसके हस्बैंड की जॉब हो, तो सास अगर भले ही वहां पर कर लेती है और अलग रह रहे हो तुम, तो तुम्हें वहां पर कर लेना चाहिए। लेकिन चालू तो नहीं कर रही। चालू ने क्या किया, यहाँ बनवाया और अपने माँ के घर में बनवा के अपने घर में कूंडे भर लिए। बस तेरे थोड़ी ना हुए, वो तो तेरी माँ के घर के हुए। कहती है ये लोग बनाएंगे और मैं हैदर को देखूंगी, वो तेरा उसके अलावा काम ही क्या है। कहती है क्योंकि मुझे वो नहीं वो करना। तो आप समझ जाओ इसको, अगर वो नहीं करना तो आप समझ जाओ कि ये छू नहीं सकती है पाक चीजों को। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगता है कि जब सब पास साफ होके मिलके बनाते हैं साथ में एक साथ, बहुत खुशी होती है। अब देखो अम्मी को पटा दिया, समझा दिया, लालच दे दिया होगा किसी चीज का, तो अम्मी कहती है मैं क्या आई हूँ। अभी तक तो ये कहती थी क्यों आ गई सबके सब, 1 मिनट में पलटी मार ली भैया अम्मी ने। 1 सूट की बात हुई अम्मी, 2 सूट की बात हुई। हाँ मैं क्या आई हूँ, ये मैं कहीं तो होता है। कहती हाँ अम्मी के घर की बात तो ऐसी होती है, बहुत ही अच्छा। चालों पे कितना अच्छा लगता है, हम यहाँ पे कैसे रहते थे। हाँ बेटा, तू तो ना घर की ना घाट की रहने वाली है, चलो फिर तुझे छोड़ने वाली नहीं है। ये बात कर रही है। और वहाँ पीछे अगर आप देखोगे तो स्टूल पे रख के, पहले वो सामान वहां पे रखे थे जहां अम्मी बैठी थी, यानी कि वो जो काउंटर बना रखा है उन्होंने टीवी का पैनल, और उसके बाद वहां से दोनों सामान उठा के लाके यहाँ पर रख दिया। और अब ये दोनों बहन इसको खोलेंगी, मतलब अम्मी के सामान पे नजर मार दी और ये तो बातें कर रही है और वो पीछे से वो पैकेट खोल रही है। और उसमें से पता है क्या निकलेगा, क्योंकि केरल से कोई आया है तो वो लेकर आया है बनाना चिप्स। अब बनाना चिप्स तो ऑयल में फ्राई की जाती है। अभी एक तरफ तो तू शुगर छोड़ रही है और दूसरी तरफ तू बनाना चिप्स, फ्राइड चिप्स खा रही है। वाह चलो अपी वाह, भाई तुम कमाल हो दोनों बहनें, तुम्हें तो अवार्ड मिलना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, हम कहीं भी चल जाए, अम्मी का घर होता है और वहाँ जो सुकून मिलता है ना वो कहीं नहीं मिलता। वहाँ हमें सोचना नहीं पड़ता हमें क्या बनाना है। ये मैंने क्या सुन लिया, कुछ मैंने गलत सुन लिया था क्या। जिम्मेदारी और चालू अपी ना, जिम्मेदारी पीछे भागती है और चालू अपी आगे आगे भागती है। और जिम्मेदारी कहती है चालू अपी रुको, चालू अपी कहती है मेरे पीछे मत आओ। पता नहीं क्यों अम्मी यहाँ पे आके तो सुकून अलग ही होता है। शायद चालू अपी इसलिए क्योंकि हमेशा से यहाँ पे हम रहे हैं। और पैर के ऊपर पैर रख के कैसे अजीब सी बैठती है, ये मुझे बहुत ही गलत सी अजीब सी लगती है, क्योंकि हम यहाँ पे रहे हैं बचपन से, तब से वो अलग सी है। कहती है मैं ऊपर कितना भी रहूं, एक दिमाग में रहता है कि क्या खाना बनवाना है, क्या करना है। तुझे तो पता भी नहीं होता, खाना बना जाता है, तू तो सोती रहती है। चल झूठ मत बोल, लोगों के नाश्ते खत्म हो जाते हैं तब तू उठती है, फिर तू उन लोगों को परेशान करती है कि अब मेरे लिए नाश्ता बनाओ। फिर वो लोग अपने नाश्ते तो कर चुके होते, फिर तेरे लिए नाश्ता बनाते, फिर लंच की तैयारी होती है झूठी कहीं की। और पैकेट खोल के मुट्ठी भर भर के देने शुरू कर दी, ये लो चालो पे, ये लो चालो पे। अरे भाई क्या लीचड़ है ये। पहले पूछ तो लेती है अपने माता जी से क्या वो तुम्हें दे
देने में जो है वो कंफर्टेबल हैं, वो हो सकता है वो देना ना चाहती हूँ, क्योंकि अगर वो लाई थी और वो वाकई में तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती तो वो सीधा ऊपर ले आती। कहती हर चीज के लिए वहां पे सोचना पड़ता है, ऐसे करना है वैसे करना है। यहाँ पे अम्मी सब चीज देख लेती हैं। ना तू दिखवाती है उनसे जबरदस्ती, पीछे पड़ के उनके हाथ धो के उनके पीछे पड़ जाती हैं। और जब तू चली जाती है ना बड़ी रिलैक्स की सांस लेती होंगी, हाश अल्लाह चलो चैन की सांस पड़ी गई, मुझे कुछ नहीं टेंशन करना, बस मुझे आराम करना। देखा, ये और लड़कियों की बात बता रही है जो और लड़कियां फील करती हैं। वाकई में वो लड़कियां फील करती हैं जो अपने एक्चुअली ससुराल में वो सब कुछ करती हैं, तो तब उनको अच्छा लगता है कि जब वो मायके जाती हैं तो उनकी माएँ जो है उनको रिलैक्स करने का मौका देती हैं, उनके बच्चों की जिम्मेदारी खुद से उठा लेती हैं, उनको टाइम से सोने देती हैं कि तुम आराम से सो, कोई बात नहीं है, तुम्हें ससुराल में तो सब कुछ जिम्मेदारियां देखनी है, तुम यहाँ पे आराम से रहो। उनकी बहनें ऐसी हेल्प करती हैं। ये सारी जिंदगी भाई मैंने आराम से जिए। जब मैं जाती थी ना ससुराल से तो ऐसे ही होता था कि मतलब उनका ये, हमारी अम्मी का ये तो रहता ही था कि बेटा नहीं सवेरे उठो, भले चाहे आप उठ जाओ, फ्रेश हो जाओ, नाश्ता पानी करके फिर चाहे दिन में फिर से सो जाओ, अपनी नींद पूरी करनी है तो, लेकिन अभी सवेरे उठ जाओ, उठो, नमाज पढ़ो, कलाम पाक पढ़ो। और मेरी अम्मी तो मुझे सोने भी नहीं देती थी, जबरदस्ती मुझे अपने साथ वॉक लेके जाती थी। खुद इतनी तेज वॉक करती थी, मैं पकड़ भी नहीं पाती थी उनको। मैं हमेशा, हम बहनें पीछे रह जाती थी और वो तेज आगे निकल जाती थी। खैर वो तो दिन अब चले गए। तो ऐसे होता है, सारी लड़कियां सब इस बात को मानेंगी कि जब वो अपने मायके जाती हैं तो उनको वाकई में कितना रिलैक्स फील होता है जब वो अपनी अम्मी के पास चले जाती हैं और सारी जिम्मेदारियां अम्मी की हो जाती हैं। फिर चाहे बच्चे की, उनकी, खाना पीने की, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं, कुछ सोचना नहीं आज क्या बनाना है। तू ये बात करी, तू तो ऊपर भी ऐसी रहती है, नीचे भी ऐसी रहती है, चल झूठी। तो ये बनाना चिप्स शीतल जो है ना वो लेकर आई थी अम्मी के लिए, उनके यहाँ से कोई लेकर आया था केरल से। तू क्यों बता रही है, तेरा थोड़ी है, वो तो तेरी अम्मी का हक था, वो भी खा गई। और जो अभी कुछ सामान निकाली है प्लेट में निकाल के बैठ गई, कह रही पिज्जा इतना नहीं खाना, कहती इतना नहीं खाया। देखो खाने की, ये दोनों बहनें खाने की बहुत ही शौकीन है भाई। ये वेट लॉस नहीं कर सकती क्योंकि मुंह पे ताला ही नहीं लगा सकती। इनके मुंह पे तो ताला भाई वो सर्जरी लगवा सकती है या तो इंजेक्शन लगवा सकती है, क्योंकि उसके अलावा नहीं लगा सकती, क्योंकि इनमें ना वो पावर ही नहीं है, जो खुद को सेल्फ कंट्रोल नाम का बटन ही नहीं है इनमें, वो अल्लाह ताला इनमें लगाना भूल गया। ये तो देखो कितना कम लिया है चालू, अभी देखो जाना, दाल चावल खा रही है, भुनी हुई तली हुई मिर्च रख रखी है और उसी पे वो चिप्स भी रख रखे हैं। कह रही मैं नहीं खाती इतना, मैं वो महक खाती है। अभी इस बात पर बात चल रही थी कि ये पैर दबा रही है यहाँ पर लहर। तो मैं आपको एक बात बताऊं, मे भी ये चालू अपी का पैर होगा यहाँ पे, लेकिन वहां पर बच्चा भी लेटा हुआ है और बच्चा लेटा हुआ है नंगा, क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ डायपर पहना हुआ है और उसका एक पैर बाहर है और बीच में उसका डायपर दिखाई दे रहा है और वहां पर लहर जो है कुछ दबा रही है। अभी जितनी जोर जोर से हिल कर वो दबा रही है, मुझे नहीं लगता कि वो बच्चे के पैर को इतनी जोर जोर से फोर्सफुली दबाएगी जैसे कि चालू अपी का बड़ा पैर है। चालू अपी की या किसी को बड़े के लिए वो पैर दबाने के लिए उतनी हिल के ताकत लगाएगी, तो क्या वो बच्चे के लिए इतनी हिल के ताकत लगा रही है? क्योंकि हम लाइव में बात कर रहे थे तो मुझे वहां पे किसी ने बताया कि देखो वो चालू अपी जो है ना लहर से पैर दबवा रही है और उस चीज को भी रिकॉर्ड कर रही है। ये क्यों बच्चों से ऐसे काम करवाती है? क्योंकि जब तक पिज्जा पे चल रहा था और वो सीन चल रहा था उतनी देर लगातार वो हिल रही है कंटिन्यूअसली। और ऐसे जब भी हिलते हैं, जब आप पैर दबाते हो हिलते हिलते, वो अपने आप ऑटोमेटिक बॉडी आपका ऐसा हो जाता है। या फिर आप जब उर्दू अरबी पढ़ते हो ना तब भी ऑटोमेटिक बहुत सारे लोग बच्चे सब हिलते हैं, तो ये इसी तरीके से हिल रही है। लेकिन अगर आप देखोगे उस पर, क्योंकि कैमरा ज्यादा उतना नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहां पे एक बच्चे का पैर खुला हुआ है और बीच में बच्चे का डायपर दिखाई दे रहा है जहां पे उसका पिसा का हाथ है, लेकिन दूसरी तरफ बच्चे का अगर दूसरा पैर है तो भी वो ब्लैंकेट से ढका हुआ है और चालू का अगर वहां पे पैर है तो भी वो ब्लैंकेट से कवर है। पर अगर वो बच्चे का पैर दबा रही है तो इतना फोर्सफुली वो इतना हिल के जोर जोर से नहीं दबा सकती। मे बी वो वहां पे ब्लैंकेट से कवर हुआ चालू का पैर दबा रही हो। और कम से कम इतनी देर की सीन में, यानी कि 1 सेकंड के सीन में वो 5 बार हिली है, मतलब 3 सेकंड के सीन में वो 5 बार हिली है। हिल कर वो प्रेस कर रही है पैर को जैसे दबाते हैं। कह मेहर को बहुत ज्यादा पसंद है अम्मी के घर आके, अम्मी की चीजों पे हमने एकदम से कब्जा जमा ली। ना झपट्टा मार लिया, कब्जा नहीं जमा लिया, झपट्टा मार लिया। झपट्टा मार तो हुई। तो और इतनी देर, जितनी देर ये बात चल रही थी, यानी कि 147 से लेकर और 202 तक लगातार वो हिल कर पैर दबा ही रही है। अभी आप खुद डिसाइड कर लो भाई, मैं तो नहीं बोल सकती इस चीज पे, क्योंकि मुझे नजर नहीं आ रहा है कि ब्लैंकेट के अंदर बच्चे का पैर है तो वो इतनी जोर जोर से क्यों दबा रही है, बच्चे के पैर को इतनी जोर से क्यों प्रेस कर रही है। भाई मासूम सा पैर है उसका, तो इतनी जोर से फोर्सफुली तो आप बड़े का ही पैर दबा सकते हो, क्योंकि दिख रहा नहीं है कि बच्चे का है या चालू का है, क्योंकि ब्लैंकेट से कवर है, ब्लू कलर के ब्लैंकेट से कवर है। कह रही है हमने ऐसे झपट्टा मारा जैसे कलावन है लड्डू पे झपट्टा मारा। मैं कहता हूँ तुम सारे का सारे झपट्टा मार हो। अभी क्या है, अम्मी तो आलती पालती मार के नीचे बैठ जाती है और भी बेटी खाला को मना किया हुआ तो बेटी खाला बैठी है ऊपर, और ऊपर बैठ के वो जो भी सामान है वो
कैंची से काट काट के वहीं पर डाल रही हैं। पिछली बार भी ऐसा हुआ था क्योंकि नीचे बैठकर आटा नहीं गूंथ सकते हैं और ऊपर गूंथता नहीं है क्योंकि इसका बहुत टाइट डो बनता है, तभी वो क्रिस्पी करारी होती है, क्योंकि इसमें चाशनी, चीनी और ये सारे नारियल का बुरा, ड्राई फ्रूट्स, ये सब चीजें डलते हैं और घी खूब सारा डाल के इसका टाइट डो लगाया जाता है। मीठी पूरी बोला जा सकता है या मीठी मठरी भी बोला जा सकता है, सही नाम तो मीठी मठरी ही बोलेंगे इसको, क्योंकि पूरी होती है सॉफ्ट। पूरी तो इनको नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब लोग बोलते हैं तो पूरी ही बोल देते हैं। कह रही है कूंडों के बाद में हमें आटे की बना देना बाद में। अभी देखो वो भी तलेंगे और अब वो भी खाएंगी। आटे की मतलब ये होती है सूजी की, सूजी होता है इसमें। अम्मी बनवाएंगे अपने लिए आटे की। हाँ, और खाओ, भर भर के कैलोरी खाओ। अभी इन्होंने क्या है, पूरा मैदा नहीं लिया है, इन्होंने क्या लिया है, सूजी ज्यादा ली है और मैदा कम लिया। मतलब सूजी और मैदा लगभग या तो एक ही रेशो का समझ लो। और मैंने जो बनाई है ना स्पेशली, मैं तो खैर कूंडों के लिए तो नहीं बनाती, लेकिन मैंने स्पेशली एक रेसिपी बनाई थी जो प्योर सूजी की थी और वो खाने में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कुकीज आप खा रहे हो। होती तो वो भी थोड़ी फ्राइड ही है, आप चाहो तो उनको एयर फ्रायर भी कर सकते हो, क्योंकि तब तक जब मैंने वो बनाई थी, जब तक मैंने एयर फ्रायर नहीं लिया था, तो वो आप कहोगे तो मैं कम्युनिटी पर लिंक लगा दूंगी, लेकिन वो बहुत अच्छी लगती है। आप बनाकर स्टोर कर रख सकते हो, 15 से 20 दिन तक बड़े आराम से वो चल जाती है और बहुत ही करारी लगती है अगर एयर टाइट में रखोगे तो। और सर्दियों में तो चाय जैसे बनती है, 1-2 बार तो बनी जाती है, तो उसके साथ वो बहुत अच्छी लगती है। बहुत लाइट मीठा आप रखना, और सूजी की होती है तो इसलिए नुकसान भी ज्यादा नहीं देती। हाँ, बट ये है कि हाँ होती फ्राइड है वो, लेकिन वो क्या है, इतनी ज्यादा आपको ऑयली लगेगी नहीं कि आप हाथ में लोगे तो बिल्कुल ऑयल नहीं आएगा, एकदम ड्राई सी होती है। तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं कम्युनिटी पर उसका लिंक लगा दूंगी। अब ट्राई करके मुझे जरूर बताना इंस्टाग्राम पे कि कैसी बनी। और ऊपर से लुढ़का रही है तो इतनी सारी चीनी लुढ़क गई है। किसने बोला इतना पूरा का पूरा पैकेट कैंची से काट लो, थोड़ा ही काट लो, इतनी डाल दी और हंसी हा, कितनी चीनी डाल दी, फिर मुट्ठी भर के निकाल भी ली। और ये बात कैमरा घूमा तो भाई साहब खुल गई पोल पट्टी। चालू अपी खा रही है बिरयानी, और ये बिरयानी आई है होटल से, क्योंकि अम्मी तो बना नहीं सकती हैं। क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि उसके साथ आया है रायता, और ये तो चालू अपी ने बताया ही नहीं, तो इसलिए आज सब जब कूंडे बना रहे हैं तो चालू अपी ने अपने रेस्टोरेंट से मंगा के और वो बिरयानी खा रही है। और उसके बाद मिलाया है आटा और उसके बाद मिलाया है मावा। हमारे यहाँ तो मावा बोलते हैं, बहुत सारी जगह पे खोया भी बोलते हैं। अब धीरे धीरे सिखा के अम्मी से कहा जा रहा है, अम्मी आप लगाओ इसको अच्छे से, हाथों से मसलो, क्योंकि घुटनों पे तो आप ही बैठ सकती हो, नीचे बेटी काला काम कर रही है ऊपर बैठ के धीरे धीरे। पूरी रेसिपी दिखाने का ठेका है चालू अपी का। फ्री फंड में काम करे कोई और माल लूटे कोई और। ऑफ कोर्स व्लॉग से माल ही तो लूटा जाता है। कह रही है अभी हम चावल भूंज रहे हैं, कढ़ाई डाल दी, और भाई साहब ये नई कढ़ाई आई हुई है, क्योंकि कोई भी काम वाली इतनी कढ़ाई ऐसे नहीं करती कि इतनी नीट एंड क्लीन हो कि उसके कुंदे उंदे सब बिल्कुल ऐसे जैसे आज पहली बार यूज हो रही हो। और बेटी खाला ये तो बताओ मुंह में क्या रखा हुआ है, गाल में? हम घी में इलायची डाल रहे हैं, अब हम डाल रहे हैं चावल। चावलों को घी में भून के ऐसे बना रही है जैसे सूजी का हलवा भून कर बनाते हैं, पिसे हुए चावल की घी। और खुद ही व्लॉगिंग भी कर रही हैं। जो चालू पिज्जा जो है वो लेकर आई है, चालू तो बैठ के बिरयानी खा रही है ना, तो लेकर आई है कैमरा, तो कहती है अब बाहर जो है कस के आटा गूंद रही है और अभी हम दिखाएंगे, और हम यहाँ पे भूंज रहे हैं चावल, वो बेलेगी और हम तलेंगे खड़े होके। तो अभी चावल भूंज रहे हैं, फिर बताएंगे। हैं ठीक है? कहती है ठीक है। और अम्मी देखो यहाँ पे आटा गूंद रही है बैठ के। तो कहती है पिज्जा मैडम आ गई है हेल्प करने के लिए। अभी तो कहती थी कि अम्मी बेल के देंगी, और अब ये सारे काम पिज्जा करेगी। और देखो इनकी कमकली ये डाल रखी है इन्होंने न्यूज़पेपर पे। और न्यूज़पेपर का मैं बताऊं कि न्यूज़पेपर में ऐसा होता है कि आपका जो इंग्लिश का न्यूज़पेपर होता है ना, उसकी इंक बढ़िया होती है, क्योंकि जब आप उनको सेल करते हो ना तो उसमें भी वो क्वालिटी के हिसाब से ही लेते हैं, क्योंकि इनकी इंक लग जाती है। ये जो इतना दुनिया भर का घी है तो इन्होंने इसमें इसके डो में डाला है, वो सारा का सारे जितने भी इंक है ना, वो सब इनकी जो इन्होंने पूरियां बेल के रखी हुई है ना पिट्ठी, वो सब पे लग जाएगा। इतनी अकल नहीं है इनको कि बटर पेपर यूज कर ले या किचन टॉवल यूज कर ले जो वो आते हैं। अकल होती तो इतना ही बड़ा होता, वो इतना बड़ा रोल होता है जो बटर पेपर का होता है, उसमें से जितना मर्जी आप उतना फाड़ लो, चाहे तो इसी न्यूज़पेपर के ऊपर ही उसको बिछा लेते और फिर उस पर रखते, क्योंकि वो होता है प्लेन, उस पर कोई इंक नहीं लगे होते, कोई कलर नहीं होते जो आपको हार्म पहुंचाएंगे। इतने कम अकल, इतने जाहिलापन। कहती है अब पिज्जा आ गई है हेल्प करने के लिए, पिज्जा के बिना तो ये खस्ते कैसे बनेंगे। देखा, मतलब घर की लड़की जो इन सब में एज कम है, महर को तो छोड़ दो, खैर वो तो अभी आई, वो सारे काम करेगी, और ये 36 साल की औरत ये कुछ नहीं करेगी। और ये आंटी ये सिर्फ डो देंगी और बाकी के काम माँ बेटियां करेंगी। और फ्रेंड्स मैं इसको लेके बैठी हूँ, सो रहे फ्रेंड्स। और फ्रेंड देखो इसका आधा घी तेल तो इनमें ही निकल गया। और मैंने कहा था ना हिंदी का न्यूज़पेपर है, वो सारा का सारी इंक छुटकर इसमें लग जाती है। वैसे तो न्यूज़पेपर तो इंग्लिश का भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर आप देखोगे तो इसमें अगर आप तो कोई भी गर्म रोटी या पराठा कोई भी अगर आप लपेटोगे ना, तो इसमें इंक लगने के चांसेस होते हैं, और उसमें एक बार को नहीं लगती क्योंकि उसकी इंक अच्छी होती है। और यहाँ पे देखो ये धीमी आंच पर यहाँ पे तल रही है। अब कैमरा लेकर आ गई है अपने हाथ में, और
देखो कितने सारे बनाए इन्होंने, लेकिन ऊपर कितने लेकर गई अम्मी? सिर्फ 5, ताकि एक भी एक्स्ट्रा ना बच जाए भाई। अभी 5 लोग ही तो रहते हैं ऊपर, बाकियों को तो जो हाउस हेल्प है उनको तो गिनती ही नहीं गिन सकते। जनाब मैडम और मैडम का बच्चा 3 और मैडम की मम्मी 4, ये तो कम पड़ गए। मैडम की मम्मी को इन्होंने गिनती में ही नहीं समझा। और मैडम की मम्मी से याद आया, भाई लोहड़ी तो मैडम की मम्मी की भी हुई होगी, त्योहार तो उनका भी आया होगा। ओए होए, सेलिब्रेट नहीं किया क्या? ओए होए, कोई कुछ नहीं बताया क्या? दिवाली तो मना रहे थे। और ये बेटी खाला तल नहीं है, और ये अम्मी ने खजूरिया भी बना दी। अब इनको बेल देते हैं और ये छोटे छोटे से मोटे से पिट्ठी सी बनाकर ना उसमें निशान डाल देते हैं, तो ये खजूरिया बन गई। मतलब ये इसका कोई तुमने अलग से डो तैयार कराया क्या इसका? कहती जब शादी नहीं हुई थी, जब खस्ते बनाते थे तो उसके साथ खजूरिया भी बनाते थे। अरे भाई दोनों सेम ही टेस्ट करेंगे, क्या ही फर्क पड़ता है शेप बनाने से। हाँ, अगर आप डो डिफरेंट कर रहे हो, फ्लेवर डिफरेंट कर रहे हो तो बात अलग है। कितनी पुराना टाइम हमेशा याद है, थोड़े काले हो रहे तो तू सेक ले, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी फ्लेम तेज हो गई तो भाई ये ऊपर से कलर डार्क कर देते हैं और अंदर से क्रिस्पी नहीं हो पाते और ये अंदर से कच्चे रह जाते हैं। यही खासियत है इनकी, और यही खासियत होती है जब आप समोसे तलते हो या आप मठरी तलते हो। तो फ्रेंड्स अब ये यहाँ पे बना रहे हैं, हम जा रहे हैं ऊपर, क्योंकि फनी ने कहा है कि गुग्गा को लेके ऊपर आ जाओ, क्योंकि फनी की तबीयत ठीक नहीं है। और ये बेशरम औरत गुग्गा को उसके पास लेकर जा रही है जो कि बाहर गया था एक रात पहले शादी में, और वहां से फ्लू लेकर आ गया। क्योंकि जाने से पहले उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, वापस आने के बाद अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसके बाद उसको फीवर आ रहा है, तो छोटे से मासूम बच्चे जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है उसको एक फीवर वाले पर्सन के पास लेकर जा रही है। उसका मन नहीं लग रहा है तो कम से कम दूर से उसको दिखा दे, लेकिन नहीं, और अकेला पड़ा पड़ा करेगा भी क्या, आ जाता है यहाँ पर। नान बताओ तुम्हें खस्ते पसंद है कि नहीं है? और अपने कंटेंट को अपने साथ साथ लिए फिर रही है। यदि तुम्हें याद है कि हम बैठ के बनाते थे, कितना हड्डू होता जा रहा है ये लड़का, बिल्कुल चिपका के लिटा दिया बच्चे को। तुम्हें फीवर है तो तुमने डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? अरे बेवकूफ कहेगी, बच्चे को दूर रख, उस बच्चे से उसी ब्लैंकेट के अंदर लिटा रखा। ये क्या दुलार प्यार है भाई तुम्हारा बच्चे के साथ? तो फ्रेंड्स कल फनी ने अच्छे से खाना नहीं खाया तो उनका मन है कि कुछ खिचड़ी टाइप का कुछ बना। खाना नहीं खाया अच्छे से, ये तो पार्टी में गया था, तो उनके लिए हम खिचड़ी बना देते, क्योंकि हम खुद ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो नीचे वहां पर वो बेल रही है, उसको हम नौकरानी को बुला नहीं सकते थे, बड़ी नौकरानी जो वो तल रही है, और अम्मी ऊपर आकर क्या ही चाहे खिचड़ी बनाएंगे, इसलिए हम ही बना देते हैं। आधी चीज तो वो गिरा भी थी दोनों तरफ से, टमाटर और कटी हुई प्याज। तो फनी ने कहा था ऐसी मिक्स टाइप की हमें थोड़ी सी बनाना था। फ्रेंड्स ये मिक्स टाइप की थोड़ी बन गई है। चलो लाओ जल्दी दे दो, फिर मैं दवाई खाऊंगा। और फिर लहर भी आ गई। फिर कहती कैसी बनी है? कहती बहुत अच्छी। चालू अपी हम तो कह रहे हैं कि फनी भाई की खिचड़ी खा के तबीयत ठीक हो जाएगी, इतनी अच्छी बनी है। हाँ हाँ, दवाई वाई मत खाना, खिचड़ी से ठीक हो जाएगी। और जो सामान खाना पीना नीचे बना था वहां से आधा आधा जो है ना वो बर्तनों में आ गया है, और यहाँ पे कूंडे प्लास्टिक के मंगा के, मिट्टी के मंगा के यहाँ फातिया बना। तेरे घर में नहीं बना है और ना तेरा बना, वो तेरी अम्मी का बना है, तो तुझे अपने घर में बनवाना चाहिए था। और तेरी अम्मी को उनकी बहू के पास जाना चाहिए था, और यहाँ पे न्याज डलवा रही है भाई। लेकिन सजाना जरूरी है ना फ्रेंड्स, ये तो इस्लामिक कंटेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कूंडे भरते हैं तो वो इस तरीके से कर रहे हैं ना व्लॉग में दिखा रहे हैं, तो हम भी तो अपने घर में दिखाएंगे, हम अम्मी के घर में क्यों दिखाएंगे? उठ के आ गया फ्रेंड, यहाँ पे चल रही है फातिया की तैयारी, और भाई सब पता नहीं किसको बुलाया है, वो फातिया लगा रहे हैं और ये बैठ गए हैं जमीन पर। हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, और फनी तो खिचड़ी खा के बिल्कुल ठीक हो गए अगले दिन। देखा दवाई की जरूरत नहीं होती, जब भी तबीयत खराब हो चालू पे से कहो खिचड़ी बना कर दे। ब्रांड हो गई है मेरी सुबह, और पिछले 2 दिन से, इसका मतलब 2 दिन इन्होंने कंटेंट बनाया ही नहीं है। तो ये आ गया है मेरा ब्रेकफास्ट। फ्रेंड्स आज सुबह से शाम हो गई है, हमने कुछ भी शूट नहीं करा। फनी ने बस आज का ओपनिंग लिया था, और अब ये देखो बेटी खाला से क्या करवा रही है। बेटी खाला से लेस लगवा रही है, जो दुपट्टे का कपड़ा बच गया था। कितना गंदा कपड़ा पहन के ये शादी में जा रही है भाई, क्यों लजा रही है? और कुछ नहीं देता तो वो जो तेरे पास सूट आया था जिसमें तू जबरदस्ती दुल्हन बनने की कोशिश कर रही थी, उसी को ही पहनकर चली जाती, वो कम से कम फिर भी बेहतर था। और वो भी आज मेरी दोस्त आसिया की शादी है। तो फ्रेंड्स इस बार बिल्कुल टाइम नहीं मिला तैयारी कराने का, तो क्या ही करे हम। अम्मी परेशान है, अम्मी हम क्या पहने, हम क्या पहने। अम्मी तो आजकल खुद हमारे कपड़े पहन रही है। और इस शादी में पिज्जा का भी जाना था और मेहर भी जाती, लेकिन फिर जानबूझकर छोड़ दिया गया कि नहीं, फिर लोग कहेंगे कि पढ़ने नहीं देती हो। अभी तो एक व्लॉग में दिखाया कि पढ़ रही है कुछ सेकंड की क्लिपिंग में, फिर तुम लेकर चल दी, इसलिए छोड़कर जाना पड़ा। तेरी दोस्त की शादी है और तूने कपड़ा नहीं बनाया, और ले चालू अपी बुद्धि कहाँ चली गई। सारे हेवी कपड़े हम पहन चुके हैं, पहने कपड़ों को क्या ही पहनेंगे। तो इसलिए जो आधा अधूरा पड़ा था, जिसमें हमने इतना ह्यूज कंटेंट बनाया था और लोगों ने अलग अलग एडवाइस दी थी, वही कपड़ा पहन लेते हैं और क्या करते हैं। तो खांसी के लिए अम्मी आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं, ये अच्छा दिख रहा है अम्मी, आ जाना चाहिए। अब दोनों माँ बेटी इस बात के लिए परेशान होती रहती हैं,
और ये कहती रहती है कि हमारे सूट नहीं आएगा, हमारे सूट नहीं आएगा। कहती तुम्हारी शादी से पहले सिलवाया था, इसकी शादी से पहले अम्मी जी जब आप भी थोड़ी कम थी और ये तो पूरी कम थी, अब तुम दोनों में से किसी को भी नहीं आएगा। खाला कहती है अच्छा पहन के जाना। अच्छा खाला अब आप बताओगी कि अच्छा पहन के जाना है क्या? ये जो खाला ने पहन रखा ना ये भी चालू का सूट। तो फ्रेंड्स कल रात के बाद जब फातिया हो गई थी उसके बाद हमने कुछ सूट नहीं करा। मैंने कल के व्लॉग में बड़े जोरों शोरों से आपके साथ कहा मैं अब अपना ख्याल रखूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, और आज ही देख लो ऐसा हो गया। और अब इसने लगा रखा आई पे कोई एक टाइप का कोई टेप टाइप की है, आई थिंक कोई पैड बोलते हैं इनको, कोई एक सिलिकॉन टाइप का सा ये ना मतलब मास्क है जिसको लगा के ये इनकी पफी आईज है ना ये ठीक हो जाती। और मैंने बड़े जोश जोश में कहा था कि मैं अपनी मेंटल पीस पर ध्यान दूंगी, अपना ख्याल रखूंगी, और कल ही मैं लो हो गई थी फ्रेंड्स, और मैं रो भी रही थी फ्रेंड्स। बहुत सारे रीजन हो जाती है, मैं क्या क्या बताऊं। अब लोग ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं ना, लोग मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हैं फ्रेंड्स। अब मैं क्या समझाऊं उनको कि आप गलत समझ रहे हो या मैं सुधर नहीं रही हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि स्ट्रॉन्ग रहना, इसका मतलब ये नहीं कि रो नहीं सकते, जैसे मैं रोई थी ऐसे आप भी रो लेना, क्योंकि हर तरह के दिन होते हैं, कभी अच्छे कभी बहुत अच्छे कभी बुरे कभी बहुत बुरे थे। तो सारी चीजों को पीछे छोड़ते हुए चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ऐसी एक दिन स्टोर से ना ये आई मास्क खरीदे थे। कोई कोई चीज आपको ऐसे अट्रैक्ट करती है तो आपके जो जेब का पर्स का पैसा है ना वो कहता है मुझे खर्च करो मुझे खर्च करो, तो हम उसको खर्च कर लेते हैं, चाहे फिर उसको हम 1 साल बाद यूज करें। आपने कहा था ना अच्छे दिन होते हैं तो बुरा दिन भी होते हैं तो अच्छे दिन भी आते। तो उससे मुझे एक चीज याद आई, और ये जो नाइट सूट था ना ये किसी ने दिया था, और जब ये दिखा रही थी कि जिसको जो साइज आएगा ना वो पहन लेंगे, और मुटल्ली ने खुद ही पहन लिया ये। और भला कोई भी अच्छी ढंग की चीज कोई दे दे अपनी बहन को, वो मैं इंशाल्लाह आपको अभी बताऊंगी शादी से आने के बाद। अभी ये फनी को कुछ बताएगी, फनी कह रहा हाँ ठीक है। आपको पता है उस दिन लास्ट ईयर में ऐसे बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी, मैंने एक व्लॉग बनाया था थैंक यू हेटर्स थैंक यू सपोर्टर, आप सबसे मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। कहती है वो कोई ऐसा फेस होता है जब आप बोलना चाहती हो, कहती है वो देखना, वो उसकी डेट देखना। तो कह रहा है आज वही डेट है क्या? अरे भाई साहब। तो कहती है नहीं, तो कहता कल वाली डेट थी क्या? अरे पागल, महीनों का फर्क आ रहा है। नहीं, उस डेट के बाद कितना अच्छा हमें गुड न्यूज मिला था, मैं ये बताना चाहती हूँ। फनी तुम समझ क्यों नहीं रहे मेरी बात को? मैं लोगों को उल्लू बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम मेरी टांग खींचो और मैं आगे बढ़ूंगी। इस बार फिर तुम मेरे पीछे पड़े हो, तुम मुझे जो है बैश कर रहे हो, मेरे बारे में पॉडकास्ट बना रहे हो, मेरे बारे में लाइव कर रहे हो, मेरे बारे में जिक्र कर रहे हो, और फिर उससे ये नतीजा हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयरनेस फैल रही है, ज्यादा से ज्यादा लोग हमें देखना बंद कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों की अब आंखें खुलने लगी हैं, तो वो आके मुझे सीख दे रहे हैं। नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं, क्योंकि हम नेगेटिव कह रहे हैं ना, उनकी तरफ से तो पॉजिटिव ही है। तो इसके लिए मैं आगे बढ़ूंगी, फिर मुझे खुशखबरी मिल जाएगी। अब देखो फनी के चैनल पर पुराना कंटेंट तो है ही, ये भी कोई गारंटी नहीं है कि उसमें से क्लिपिंग काट के वो वाली भी वहां पे अपलोड कर दे फिर से। मतलब एक बार तो हमने बना ही दिया है, फिर से उसको रिपीट कर देंगे। अरे अच्छा अल्लाह ने मुझे गुड न्यूज दी और मैं स्ट्रांग हुई जब मैंने हेटर्स को भी थैंक यू बोला। तो एक काम कर, जितने भी हेटर्स हैं ना छांट ले सबको और सबको अलग अलग गिफ्ट दे दे, थैंक यू का नोट लिख लिख के। क्या पता इससे ज्यादा और ज्यादा अच्छा हो। तो सारे कमेंट छाटो, जिन्होंने भी तुम्हें सीख दी है उनको तुम हेटर समझती हो, उन सबको गिव अवे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें दे दो। उस टाइम के कट 10 दिन बाद कट, अल्लाह ने मुझे कट गुड न्यूज दी। इतने क्यों कट लग रहे हैं तुम्हारी वीडियो में? इस बार फिर कुछ गुड न्यूज हो जाएगी। मतलब वो वाली नहीं, कोई और गुड न्यूज मिल जाएगी जी। ये गुड न्यूज देने वाली जो कि ये 1 महीना पहले ही लगभग बता रही थी, अब वो सब चीजें रेडी हो गई होगी तो अब फटाफट से बता देगी, और इस बात को उस बात से लिंक कर देगी कि फ्रेंड्स आप मुझे कितना भी दबाने की कोशिश करो, आप मुझे कितना भी हेट करो, आप मुझे कितना भी रोस्ट करो, देखो अल्लाह ने मुझे कितना नवाजा। आप मुझे हेट करो, अल्लाह मुझे नवाजेगा। तो चालू अपनी पहले दिन कुछ और थे, आज दिन कुछ और है। पहले तुम इतनी ढीठ नहीं थी, इतनी बदतमीज नहीं थी, इतनी हार्टलेस नहीं थी। तुम पहले दिमाग से काम लेती थी, अब तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से खत्म हो चुका है कि अब तुम किसी और के दिमाग से चल रही हो। जो तुम में थोड़े से इमोशन नाम की चीज थे ना वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। तुम इमोशन में आके बहुत सारी चीजें करते थे, अब तुमने वो सब करने बंद कर दिए हैं। तो वो इमोशन को तुमने रिप्लेस कर दिया है ढीठपन से। तो अभी ढीठपन से जो तुम कुछ कर रही हो उससे लोगों को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हाँ लोगों को समझ जरूर आ रही है। तो ये आपका ऐसा करना जो है ना लोगों के जो विश्वास को और मजबूत बना रहा है। तो आप करते रहिए, लोगों का विश्वास और मजबूत होता चला जाएगा और लोग जो है ना अपनी समझ पर और ज्यादा यकीन करेंगे कि हम तो इनके बारे में सही सोच रहे हैं, ये तो है ही ऐसी। क्योंकि पर डे ऐसा होता है कि जब भी व्लॉग आता है कुछ नई बात ऐसी हो जाती है, लोगों को कुछ एक नई चीज देखने को मिल जाती है, बजाय इसका नहीं कि कुछ अच्छा हो। कहती है मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपकी हिम्मत टूटती है तो कुछ अच्छा होने वाला होता है। ये तो अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर वो एक रास्ते बंद करता है तो 7 दरवाजे आपके लिए और खोल देता है। लेकिन
आपके केस में मुझे वो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये आपने खुद ही बर्बाद किया है। जब से ये इंसान ने तुम्हें ढीठ बनाया है और तुम्हें सोचने के लिए कहा है छोड़ो, तुम ठीक हो, तुम ठीक हो, कहाँ जहां तुम गलत भी थी ना वहां पे भी तुम्हें ठीक हो कह के जो तुम्हें मैनिपुलेट किया है ना, तुम्हारी ही अच्छी लॉयल ऑडियंस से तुम्हें दूर किया। और तुम्हें ये बात अभी भी समझ में नहीं आ रही, ये जो तुमने इज्जत कमाई थी, जो लोगों के बीच में तुम्हारी इज्जत थी ना, वो कुछ तुम्हारी जो है ना आदत की वजह से था, तुम्हारी अम्मी की इन सब की जो है बातों की वजह से था। लेकिन जब से तुम ढीठ हुई हो और लोगों में क्लेरिफिकेशन देना बंद किया है, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना बंद किया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम गलत होते हैं और फिर उस चीज को एक्सेप्ट कर लो तो लोगों में वो इंप्रेशन जाता है, एटलीस्ट बंदे ने माना तो सही। और फिर जब कोई और उनके खिलाफ बोलता है तो वही बंदे ये बोलते हैं अरे नहीं देखो उसने गलती करती तो वो मान भी लेती है, ऐसी भी कोई बुरी नहीं है। लेकिन तुमने तो ऐसा पक्का ढीठपन दिखाया है ना, अभी लोगों के ट्रस्ट को और ज्यादा तोड़ दिया। तो आप लोगों पर अंधा विश्वास करते थे, आपके आपस के रिश्ते वो सारे खुलकर सामने आ चुके हैं कि आप लोग कितना एक दूसरे को करते हो। हम साथ साथ है कि नौटंकी वो खुल चुकी है। आप जो है दूसरों को कहते रहते खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपने खुद के रिश्तेदारों के साथ क्या करते हो, रिश्तों में आग लगाती हो, वो बातें धीरे धीरे करके खुल के सामने आ रही है। तुम क्यों किसी के जबरदस्ती के खुद के रिश्ते तो तुम संभाल नहीं पाई हो, तुम दूसरों के रिश्तों में आग लगाती हो। क्यों घुसना किसी के रिश्ते में, ये सबसे बड़ा गुनाह है। किसी के रिश्तों में आग लगाना या किसी की जो है ना लड़ाई झगड़े करवा देना, जबरदस्ती किसी के घर गृहस्थी में घुसकर, ये सबसे बड़ा गुनाह है। तो तुम गुनाह से कैसे बच जाओगी? तुम कौन सा फरिश्ता थोड़ी ना पैदा हुई तो इंसान ही हो। जैसे तुम जिन इंसानों के घर खराब कर रही हो ना, तुम भी तो इंसान हो। अगर अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अच्छा करेगा तो क्या किसी और के लिए नहीं अच्छा करेगा? लोगों ने ऐसे महान बना दिया था कि चालू पे हमारे लिए दुआ करना। अरे चालू अपी क्या दुआ करेगी? चालू अपी तुमसे खुद दुआओं की दरख्वास्त करती है। तुम जो चालू अपी से दुआ करवा रही हो वो तुम अपने लिए खुद दुआ करो ना, अपने अपनों के लिए करो ना। अल्लाह ताला जितना इसका है इतना तुम्हारा भी है, और बल्कि तुम शिद्दत से दुआ मांगोगी तो तुम्हारी दुआ पहले कबूल होगी। और अभी फिर कह रही हूं मैं कि पूछो जाके, जितनी भी मुसलमान मेरे लोग को देख रही हैं उनको पता है कि इसने रोजे छोड़े हैं और उनका कितना बड़ा गुनाह है। अगर आप जानबूझकर अभी भी छोड़ रहे हो, क्योंकि इस हालात में तो माफ नहीं है। माफ कब है? जब आप जैसे कोई डायबिटीज है या कोई सीरियस बीमार है और वो पिछले साल नहीं रख पाया और इस साल भी नहीं रख पाएगा, तो उसका कंपल्सेशन देना होता है। क्यों नहीं दिया इसने, क्यों नहीं बताया? क्यों इस्लाम की अच्छी बातें नहीं बताती आकर? बताओ कि बचे हुए रोजे कहाँ हैं? पिछले साल के 30 रोजे का हिसाब कहाँ है? हिसाब दो। और जो नॉन मुस्लिम है उनको भी मैं बता दूं, जो 30 रोजे इसने पिछली बार छोड़े थे, जो रेगुलर मुझे सुन रहे हैं उनकी तो बात अलग है, लेकिन अगर इस वीडियो के माध्यम से पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो उनको मैं बता दूं कि अगर इसने पिछली बार 30 रोजे छोड़े थे प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि भाई पेट में बच्चा है तो उसको तकलीफ ना हो उसके लिए रोजा छोड़ ले, क्योंकि भूखे रहना हो सकता है बच्चे को हार्म पहुंचाए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि अल्लाह ताला जो ना किसी भी मासूम को नुकसान में नहीं डालेगा। अंटिल अगर किसी को कोई परेशानी हो तो वो बात अलग है। लेकिन अगर चलो छोड़े वो रोजे, अपने मासूम बच्चे के लिए ही छोड़े, तो वो रोजे इसको अगले साल रोजे आने से पहले सारे रोजे रखने जरूरी थे। अब पिछले 6 महीने से इसका बच्चा जो है ना सेमी लिक्विड पर आ चुका है। सेमी लिक्विड पर आ रहा है तो ऑफकोर्स वो इसका भी फीड ले रहा होगा, सेमी लिक्विड भी खा रहा है, तो इसको 100% इसके दूध के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो इसको ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये चाहती तो वो 30 रोजे एक साथ भी नहीं रखती, तो एक एक दिन छोड़कर रख लेती तो भी पूरे हो जाते। भाई 1 महीने में नहीं पूरे होते तो 2 महीने में पूरे हो जाते। ऐसे ही इन रोजों को रख सकती थी। और अगर कोई ऐसा सीरियस बीमार होता है कि जैसे अब ये अगले साल भी मुश्किल लग रहा है मुझे इसका रोजा रखना, 50% चांस है। 50% चांस इसलिए है लोग इसे फिर टोकेंगे कि क्यों नहीं रख रही। और अब ये भी बता रही है कि हमने उसका फॉर्मूला मिल्क भी शुरू कर दिया है, अब बच्चे का सेमी लिक्विड भी शुरू हो गया है, तो अब तेरे दूध पर 100% डिपेंडेंट नहीं है बच्चा, तो अब तू एक्सक्यूज क्यों दे रही है? तो ये रोजे रख सकती है। और नहीं इसलिए रख सकती, फिर कहेगी कि हम फीड कराते हैं फ्रेंड, तो 50-50 चांसेस है कि इस बार रखे या अगली बार नहीं रखे। और अगर इस बार ये रख रही है तो वो 30 रोजे का हिसाब दे, क्योंकि अगर आप नहीं रख सकते हो, जैसे कि अभी ये रख सकती है, लेकिन अगर कोई ऐसा बीमार है कि उसको पिछले साल भी डायबिटीज थी और इस साल भी डायबिटीज है और उससे पिछले साल भी डायबिटीज थी, तो आप किसी भी रमजान में अगले में नहीं, उससे अगले में नहीं, रख ही नहीं पाओगे। तो उसके लिए क्या होता है कि आपके छूटे हुए रोजों का कुछ ना कुछ कंपल्सेशन करना होता है, जो इस्लामिक तरीका है। अगर आप गूगल पर डालोगे
कि अगर आप बीमार हो और आप रोजे नहीं रख पा रहे हो और आपके सारे रोजे छूट गए हैं और आप अगले साल भी नहीं रख पाओगे, तो उसको आप किस तरीके से कंपनसेट कर सकते हो या उसका तरीका क्या है इस्लाम में, जिससे कि आपको गुनाह ना मिले। तो आपको हिंदी में सारी डिटेल निकल कर आ जाएगी, स्टेप टू स्टेप आप बड़ी ही आसानी से समझ सकते हो, चाहे मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो। और जाओ फिर जाके पूछो इससे कि कहाँ है तेरे पिछले साल के रोजे, और तू क्यों नहीं बताती कि तूने उनको कैसे कंपनसेशन किया, कैसे उनके बदले में तूने कौन सा इस्लामिक तरीका यूज किया, और वो इस्लामिक तरीका अगर तूने यूज किया है तो फिर तू बता। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस्लाम बहुत सख्त है तो उसमें रियायत नहीं है। इस्लाम अगर बहुत सख्त है ना, उसमें हर छोटी छोटी सी चीजों के लिए सख्ती है, तो हिदायत भी बहुत दी है, रियायत बहुत दी है खुदा ताला ने हर चीज के लिए। अभी देखो कोई किसी को अगर कोई ये है ना चल फिर नहीं पा रहा है तो भी इशारे से नमाज बताई है, इशारे से या आप पढ़ सकते हो और अल्लाह ताला उसका भी सवाब देगा। किसी को घुटनों में तकलीफ है तो कहा है कुर्सी पे बैठकर पढ़ लो, किसी को कमर में प्रॉब्लम है तो उसको ये इजाजत है कि आप वो लेटे लेटे इशारों से नमाज पढ़ सकते हो। तो सोचो तो सही, अल्लाह ताला ने माफ तो किया ही नहीं है नमाज और रोजे किसी भी हालत में, कि अगर आपको ऐसे हालात में भी इशारे से पढ़ने का हुक्म आया है अगर कुरान में, तो फिर सोचो इसने कौन से लिहाज से छोड़ दिया। वो क्यों नहीं बताती आकर, अगर तुम इस्लाम के नाम पे रजब के रोजे, फिर रमजान आ जाएंगे, रमजान बताएगी, तो तुम अगर मुस्लिम जो है ये जो इस्लामिक तौर पर तुम इसको दिखा के उसको कंटेंट बनाकर पैसे छाप रहे हो, तो सही तरीके से दिखाओ ना, उसकी अच्छी बातें बुरी बातें, उनके ना रखने का क्या नुकसान है, ना रखने के क्या फायदे हैं। उससे जब आप कोई भी चीज पढ़ते हो तो जो रमजान होते हैं, रोजे होते हैं, उन रोजे के बीच में जो भी कुछ आप पढ़ते हो उसका 70 गुना सवाब आपको मिलता है। यानी कि जो चीज आप आम दिनों में पढ़ोगे और जो चीज आप रोजों में पढ़ोगे उसका कई गुना ज्यादा आपको सवाब मिलेगा। बताओ इस्लाम की अच्छी अच्छी बातें। अगर अल्लाह ने बहुत सारी चीजों में सख्ती बरती है तो अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीजों में आपको इतनी रियायत दी है कि बहुत ज्यादा वो किया है। और औरतों के लिए तो भाई इतना ज्यादा है ना कि अल्लाह ताला ने इतने इतने हक बताए हैं औरतों के लिए। कोई ये कह ही नहीं सकता कि औरतों को किसी भी तरीके से दबाना चाहिए या कुछ भी करना चाहिए। मतलब उनको इतनी इजाजत दी है। हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जो बीवी थी उनकी हेल्प करते थे। वो सुन्नत है अपनी बीवी की हेल्प करना, तो उसको अगर वो किचन में या किसी भी जगह हेल्प कर रहे हो तो वो इतने तक भी हुक्म है, हर चीज के लिए है। कलाम पाक में बहुत सारी चीजें, इतनी प्यारी प्यारी बातें हैं, ये कभी नहीं बताएंगे अच्छी चीजें। पर इस्लाम को कैसे यूज करना है ये इनको बहुत ही अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि इन्होंने देख लिया ना अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह के जब कमेंट आने लगे तो इनको समझ में आ गया कि कौन सी ऑडियंस हमें देख रही है और किस कैटेगरी की ऑडियंस देख रही है। तो मैं तो उस कैटेगरी की औरतों से ही, उस कैटेगरी की जो ऑडियंस है ना उसी से ही ये पूछूंगी जो तुम खुद पर्दे में रहती हो, जो तुम खुद हिजाब में रहते हो। तुम क्यों नहीं कहते कि हिजाब और पर्दे का क्या तरीका है? तुम खुद नमाज कुरान तरावी जो है सब कुछ पढ़ते हो, तुम इनसे क्यों नहीं कहते कि सारे दिन कैमरा उठा के घूमते रहते हो? तो तुमने कब ये कुछ पिया? तुम जब नमाज पढ़ रहे हो तो तुमने हाथ में कैमरा फोन कैसे उठाया? तुम कुरान को हाथ में लेके कैसे कैमरे में दिखा रहे हो? इस्लाम की बातें अच्छी से बताओ, ये करते हुए मत दिखाओ। मस्जिद में जा रहे हैं तो कैमरा लेकर जा रहे हैं, जानमाज बिछा रहे हैं तो एक हाथ से कैमरा पकड़ रखा है, कलाम पाक उठा रहे हैं तो एक हाथ से कैमरा पकड़ रखा है। और जिसको यकीन ना हो ना, इससे पिछला वाला जो व्लॉग है ना वो उठाकर देख लो फनी का, पता चल जाएगा कि वजू बनाकर आया है, उसके बाद भी शैतान जैसी चीज को मोबाइल को हाथ में लगाया है, उठाया है और उससे व्लॉगिंग शुरू की है और उससे एक हाथ से मोबाइल पकड़ रखा है, एक हाथ से जानमाज बिछा रहा है, फिर एक हाथ से वो पढ़ लिया कि फ्रेंड मेरी नमाज हो गई, फिर दूसरे हाथ से फिर कैमरा उठाया हुआ और एक हाथ से कुरान शरीफ पकड़ा के फ्रेंड अब मैं कुरान शरीफ पढ़ रहा हूँ। अरे भाई ये इबादत सिर्फ तेरे और अल्लाह के बीच की है, क्यों तुझे व्लॉगिंग में दिखाना है? क्यों तुझे मोबाइल में उठाकर रिकॉर्ड कर कर दिखाना? सबको पता है कि तू नमाज पढ़ता है, तू कुरान शरीफ पढ़ा हुआ है, तू पढ़ता है, तो तुझे हर बार ये कंटेंट की तरह से क्यों यूज करना है? मेरा मानना ये है कि हर इंसान की जिंदगी में एक टाइम ऐसा आता है जब उसका कुछ मन नहीं करता करने के लिए, और तेरी जिंदगी में तो पिछले 3 साल से यही चल रहा है। नहीं सॉरी जब से इसने पढ़ाई खत्म करी है तब से इसकी जिंदगी में यही फेस चल रहा है कि इसको कुछ करने का मन ही नहीं करता। शादी के बाद इसकी बीवी ने इतना सारा पैसा लगा के इतना बड़ा होटल खोल के दिया, कौन सा ये जा रहा है? अगर सोचो यहाँ से कृष्णा गायब है और वो व्लॉगिंग नहीं कर रहा है, वो कैमरा नहीं उठा रहा है, तो समझो वो रेस्टोरेंट में है। तो कहता है कि कभी कभी कुछ करने का मन नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं है कि हाथ पैर डालकर बैठ जाओ लेट जाओ। तू तो यही करता है, तू भी यही करता है, तेरी बीवी भी यही करती है, क्योंकि आज अगर एक बुरा दिन है तो कल अच्छा दिन आएगा। हाँ बिल्कुल अच्छा दिन आएगा, बहुत जल्दी ये गुड न्यूज देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स फैजान फर्स्ट टाइम मुंबई आया है तो उसका भाई उसको शॉपिंग कराने के लिए लेकर गया। हमने कहा नान इसको शॉपिंग करा के ले आओ, हम पेमेंट कर देंगे, उसको भी अच्छे अच्छे कपड़े दिलवा दो, मॉल घुमा दो। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, इसलिए फैजान के साथ रिहान गया था कि जाओ अपने भाई को शॉपिंग करा के आओ। चलो तो इसका पार्ट 2 का वेट कीजिएगा, जो कि मैं या तो इस चैनल पे डालूंगी या तो दूसरे चैनल पे डालूंगी, देखते हैं कहाँ अपलोड करते हैं। और आज ही इसी के बाद थोड़ी देर बाद ही आएगा।
यहाँ तक की वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक।